हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली हम लोग जो हैं अपने एक चैनल पे आ चुके हैं और मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी काम को जो है मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो उसके लिए जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड और क्रिप्टो जो रिसर्च होती है हमारी कॉइन रिसर्च वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपको ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्रिप्टो में रिसर्च करने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है। कि जब भी हमें कोई सजेस्ट करता है या कोई भी हमें बोलता है कि भाई आप ये कॉइन बाय कर लो या फला कॉइन बाय कर लो या कोई भी कॉइन बाय कर लो, तो हमें क्या वाकई में उनके कहने पे कॉइन बाय करना चाहिए? ऐसा नहीं है। कभी भी अगर आपको कोई भी कॉइन सजेस्ट करता है तो आप सबसे पहले से पूछो कि भाई ये जो कॉइन आप मुझे बता रहे हो इसकी वजह क्या है और इसको आप मुझे क्यों सजेस्ट कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद अगर वो जवाब देता है आपको कि भाई आप ये वजह है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसकी अगर वो ट्रस्टेड है और बहुत अच्छी वो पुराना है क्रिप्टो के अंदर, आपको एक अच्छी नॉलेज दे रहा है, तो वो आपके लिए बहुत यानी कि आपकी भलाई के लिए वो सोच रहा है, आपके लिए फ्यूचर के लिए वो सोच रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो आपको आप उस बताए हुए कॉइन का जवाब सही नहीं दे रहा, तो आप उससे फिर भी आप उससे पूछो कि आप ये जो मुझे सजेस्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या ऐसी वजह है, क्यों आप मुझे कह रहे हो। अगर वो कह रहा है कि मैंने इधर से सुना है उधर से सुना है या सब कह रहे हैं, तो कभी भी इस तरह से क्रिप्टो के अंदर अपनी रिसर्च नहीं करना। ठीक है ना। जब तक आपके पास अपने उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का एक सॉलिड रीज़न नहीं होगा, तब तक उस कॉइन के अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम कैसे जो है अपनी क्रिप्टो को रिसर्च करें। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें। ठीक है। अपनी रिसर्च में हम कैसे कर सकते हैं कि कभी भी जिस कॉइन के अंदर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हो हमें उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए। वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उनका प्रोजेक्ट है, क्या उनके जो है वो उनकी हिस्ट्री है, कितने उनके होल्डर्स हैं, कितना उनका मार्केट कैपिटल है, कितनी उनकी कॉइन्स हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग क्या चीज़ें प्लान कर रहे हैं, कितने अरसे से वो लोग मार्केट में हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन क्योंकि अगर हमारे पास इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती तो हम जो है इन दूसरे के कहने पे जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो उसका इतना फ़ायदा नहीं हो पाता जिस वजह से हम नुकसान उठाते हैं। ठीक है। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है कि नो योर कॉइन। कि नो योर कॉइन का मतलब कि आपको पता होना चाहिए। आप अपना कॉइन बनाओ। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे एक कॉइन मिल गया और मैं ये समझता हूँ कि ये कॉइन मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं समझता हूँ मेरे लिए माना बहुत अच्छा है। मेरे लिए गाला बहुत अच्छा है, मेरे लिए पोल्का डॉट बहुत अच्छा है, मेरे लिए सोलाना बहुत अच्छा है, मेरे लिए RSR बहुत अच्छा है। मेरे लिए मतलब बहुत डिफरेंट मेरे कॉइन्स हैं जिनके अंदर मेरी जो रिसर्च है और जो वो मेरे कॉइन्स हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ और मैं उनमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करता रहता हूँ ऑन डेली बेसिस या वीकली बेसिस या जितने भी मुझे उसकी टर्म के लिए होल्ड करना होता है। ठीक है। उसी तरीके से आपको भी मालूम होना चाहिए कि यार मेरे ये कॉइन्स हैं और मुझे इन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है और कौन से मेरे कॉइन्स हैं। ठीक है। तीसरा, हमें कॉइन्स की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है हमारा इंट्रो कॉइन मार्केट कैप। अब अगर कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट www.coinmarketcap.com। हम इस वेबसाइट पे आके जिस कॉइन के अंदर हम लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं या हम जिसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर आके उसकी मालूमात ले सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि कब वो लॉन्च हुआ, उसकी उसकी सोशल मीडिया, उसकी वेबसाइट, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वो मैं आपको आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है। दूसरा, अगला हम अगर पॉइंट देखें तो उसके बाद है कि अबाउट कॉइन सप्लाई। कॉइन सप्लाई बेसिकली क्या है
अब मिसाल के तौर पे कि यार मैं बात करता हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है ब्लॉक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अपने ग्रुप के अंदर एक सजेशन दिया था कि भाई ब्लॉक के अंदर आप आज इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, ये जब तक खुल रहा है तो अब जैसे ही खुल गया है ब्लॉक के अंदर हम आ गए हैं। तो अभी राइट नाउ जो इसका प्राइस चल रहा है लोएस्ट वो चल रहा है 0.07763, ठीक है। हाईएस्ट जो चल रहा है वो 0.08 हाई है इसका 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो हमें जब भी किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो हमें यहाँ पे हमेशा लो पे करना होता है, ना कि हाई पे करना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि कॉइन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब रही बात सप्लाई की, तो सप्लाई बेसिकली होती क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा तो है कि अबाउट कॉइन सप्लाई। कॉइन सप्लाई क्या होती है? कॉइन सप्लाई बहुत मैटर करती है कॉइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 20 मिलियन या 200 मिलियन के बराबर है, और टोटल सप्लाई जो है वो 200 मिलियन के बराबर है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करूं तो मैक्सिमम सप्लाई का मतलब होता है कि 200 मिलियन से ऊपर अब ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो कॉइन है इसके ऊपर जो है इसके कॉइन नहीं बन सकते, ठीक है। और टोटल सप्लाई अगर देखा जाए तो अभी तक इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 200 मिलियन तक ही बनाई गई है, ठीक है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर अगर हम देखें तो 200 मिलियन के अंदर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि जो बाई करी है वो सिर्फ 4% की बाई करी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 200 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 8.34 बिलियन का जो ब्लॉक जो कॉइन है वो बाय हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई जिसके अंदर हम सप्लाई इतनी उसकी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन उसकी अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो इतनी कम उसकी परचेजिंग हुई हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक 2 जो है वो अभी न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसका जो होपफुली जो लॉन्च होगा ये जनवरी फरवरी मार्च 2022 के अंदर जो है लॉन्च होगा। तो इसको हम अगर पहले से अगर बाय कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई अभी इतनी नहीं है, अभी इसमें पैसा इतना नहीं आया, लॉन्च नहीं हुआ है, जिस वजह से जो इसकी सप्लाई है वो यहाँ पे आपको कम दिख रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सप्लाई, होपफुली मैं समझता हूँ कि वो आपका माइंड जो है वो सप्लाई का क्लियर हो गया होगा कि सप्लाई बेसिकली क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, वाइट पेपर और लाइट पेपर, यानी कि जो कॉइन जैसे कि ब्लॉक 2 है कि ये बेसिकली करता क्या है, इसका प्रोजेक्ट क्या है। मैं जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ मुझे मालूम भी तो हो कि ये क्या है, क्या करता है, मैं मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ भी है या नहीं है, मैं इसमें आज पैसे डालता हूँ तो इन फ्यूचर जो है मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाइट पेपर यहाँ पे आ रहा होता है। हम यहाँ पे सीधा सीधा वाइट पेपर पर अगर क्लिक करें तो ये हमें सीधा रीडायरेक्ट कर देगा ब्लॉक 2 के वाइट पेपर पे। अभी अगर हम देखें तो इन लोगों का ब्लॉक 2 का जो है वो इन लोगों ने अपग्रेड किया है, तो अभी इसका जो है ये रहा लाइट पेपर, ठीक है। ये इनका लाइट पेपर आ गया कि भाई क्या करते हो ये तो बताओ, पैसे तो हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं लेकिन करते क्या हो, ठीक है। जैसे कि ये आ गया ब्लॉक 2 ब्लॉक 2 डिसेंट्रलाइज मेटावर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि एक पॉलीगॉन नेटवर्क पे बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर नीचे करें तो इसमें कंटेंट्स के अंदर आप जाके पढ़ो कि इंट्रो क्या इसके बारे में है, प्रिंसिपल्स क्या है, मार्केट क्या है, ब्लॉक 2 एटसेट्रा, आप इसको पढ़ो, इसको समझो, ठीक है। कैसा ये मेटावर्स है, क्या इसमें पोटेंशियल है भी, ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें होना जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहले आप उसका लाइट पेपर या वाइट पेपर जाके आप पढ़ो, ठीक है। मेटावर्स का प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेटावर्स एक, मैं समझता हूँ कि फेसबुक के अनाउंसमेंट होने के बाद एक काफ़ी जो एक बूम लिया है मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ने वो आपके सामने है। और मार्केट में भी अब ज़्यादातर लोग क्योंकि मुझसे ये सुनते हैं कि मेटावर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेटावर्स प्रोजेक्ट है, लेकिन हर मेटावर्स प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट ही दे, ठीक है ना। हमें
ये पता होना चाहिए कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, कितना जो है वो आगे जा सकता है, क्या उसकी सोर्सेस हैं, वो क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट एनालिस्ट पे अगर बात करें तो इधर आप देख सकते हैं कि माना है, डिसेंट्रलैंड है, जिससे जो है ये लोग, अगर हम इधर पढ़ें, अकॉर्डिंग टू जियोन मार्केट रिसर्च द ग्लोबल ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी मार्केट वाज वैल्यूड अराउंड यूएसडी, यानी कि 26.7 बिलियन डॉलर का जो है इनके पास सरमाया था रियल मार्केट के अंदर 2018 में। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 814.7 बिलियन डॉलर का सरमाया, यानी कि पैसे कैपिटल 2025 में आने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको बता रहे होते हैं। अब इसके अंदर ये बता रहा है कि एज शोन बिलो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ब्लॉकटोपिया एंड टोकन होल्डर्स इमेंस, यानी कि ब्लॉकटोपिया के जो होल्डर्स हैं उसमें आप ये देख सकते हो, उसमें माना है, सैंड है, डेवीआई है, क्यूब है, एनटीवी नेटवर्क है। ठीक है, ये सारे अभी इन मशहूर मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स ने इनके ब्लॉकटोपिया के जो कॉइन्स है वो होल्ड कर रखे हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे सारी इनकी इंफॉर्मेशन वगैरह, चीज़ें वगैरह वो आ जाती हैं। आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो, उसके बाद जो है आप इस पर इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, सबसे बड़ी रिकमेंडेशन, हु वुड वांट टू बाय और लीज वी ब्लॉक, क्योंकि मैं ये लोग जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई बाइनेंस जो है, कॉइन बेस, बाइनेंस जो है तो दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज हो गई, कॉइन बेस जो यूएक्स की एक्सचेंज है, और लिंक हो गया जो कि सिक्योरिटी कॉइन है, क्रैकन हो गया जो एक एक्सचेंज है, क्रैकन एक्सचेंज है, यूनिस्वैप हो गया, पेन स्वैप हो गया, ये सारे स्वैप्स हैं जो आपके कॉइन्स को स्वैप करते हैं, कॉइन मार्केट कैप जो कि ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उनको एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई आप हमें हमारे जो यानी कि जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप देखें क्या लिखा है, वी एंटिसिपेट ऑल करंट न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज रिक्वायरिंग अ प्रेजेंस विद इन ब्लॉकटोपिया पॉसिबली 10 कुड इंक्लूड, यानी कि इन फ्यूचर जो है वो इनकी प्रेजेंस, यानी कि ब्लॉकटोपिया की जो प्रेजेंस है वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आने वाले वक्त में पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों को आप पढ़ें। ठीक है, मैं हमेशा इस चीज़ को रीड करता हूँ और रीड करने के बाद ही जो हूँ मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा वाइट पेपर और लाइट पेपर क्या होता है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ कॉइन क्या है? हिस्ट्री ऑफ कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये हिस्ट्री है इसकी, जैसे कि एक दिन की आ रही है, अगर हम देख लेते हैं 7 डेज़ की, तो अगर 7 डेज़ की हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो ये कॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। चल, इसमें अगर इसको ये शो नहीं कर रहा तो हम ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू, ब्लॉक यूएसडीटी। ठीक है, अभी ये क्यू कॉइन और ओकेक्स पे ट्रेड हो रहे हैं राइट नाउ, तो हम ओकेक्स का पेयर इस्तेमाल करके देखते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हम क्या किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी इसकी हिस्ट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसको पर डे, देखते हैं कि भाई ये लिस्ट जब हुआ तो क्या थी, इसके रेट क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, जब ये लिस्ट हुआ तो 19 नवंबर को ये ओकेक्स पे लिस्ट हुआ, जो उसकी ओपनिंग प्राइस थी वो 0.07 थी और ये 0.13 सेंट तक गया। ठीक है, 19 नवंबर को, क्योंकि ये अक्टूबर के एंड में जो है ये लॉन्च हुआ है इनका प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली ये अभी नया प्रोजेक्ट है और इस पर अभी वर्किंग चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से 13 से फिर ये सबसे नीचे आया 0.10 सेंट पे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो बता रही है, ये इसकी हिस्ट्री किस तरह ये परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चीज़ें, वो मैं आपको जब मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस पे आऊँगा, जब मेरी अगली वीडियोस जो होंगी वो, उसमें मैं आपको चीज़ें क्लियर करता रहूँगा कि भाई हम कैसे जो है इसको वर्क कर सकते हैं या किस तरह जो है हम एनालिस कर सकते हैं, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये कि ये हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, ये पर डे है, अगर मैं उसको 4 आवर पे देखूँ तो नॉर्मली अभी ये मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, तो जाहिर सी बात है जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से लॉन्च हुआ, ये यहाँ से ये 0.07 पे लॉन्च हुआ, 13 पे गया, इसके ऑल टाइम हाई जो है वो 15 सेंट है और 15 सेंट से अभी ये 0.07 सेंट पे चल रहा है।
ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री आ गई। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें बाय कहाँ करना है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे कभी भी बाय नहीं करना होता। ये अगर आप देख रहे हैं एरिया, तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो कभी भी अगर कॉइन यहाँ से अगर वो चला, यहाँ पे आया और यहाँ से अगर वो चला, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कभी बाय नहीं करना। हमें हमेशा जो बाइंग करनी होती वो यहाँ लो लेवल्स पे करनी होती है। ठीक है, यहाँ से अगर बाय करते हैं आप, तो ज़ाहिर सी बात है जब कॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा और आप यहाँ पर आके सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो अगर आप यहाँ पर आके बाय करते हैं और यहाँ पर आके भी आप थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा वो सेल करेंगे, तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा और आप इतना जो है बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे क्रिप्टो से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, या मैं आपको अपनी बात जो हूँ वो समझा पाया हूँगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं होल्डर्स की। होल्डर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि भाई जो होल्डर हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं मैनिपुलेशन की, अगर हम यहाँ पे देखें होल्डर्स, यहाँ पे इन्होंने जो है वो होल्डर्स नहीं शो किए हुए, तो हम माना पे चले जाते हैं। हम माना को अगर सर्च करें तो यहाँ पे अगर हम देखें ये होल्डर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे होल्डर्स अगर हम देखें तो ये टॉप एड्रेसेस बाय बैलेंस, यानी कि इतने इन लोगों ने अपने माना के टोकन्स जो हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, टोटल सप्लाई का जो है 8.49% इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये जैसे कि ये हो गया, इन्होंने ये इनके एड्रेसेस हैं, इस एड्रेस पे जो है वो ये सारे बाय हुए हुए हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में से 8.49%, 8.35%, 6.37%, 6.3% ऑब्वियसली एक अच्छी एक होल्डर्स हैं इसके, जो एक इन फ्यूचर इसको सेल करके छोटा छोटा सेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लोग सेल नहीं कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उनका ये बिलीव है कि माना जो है वो और ऊपर इन फ्यूचर जा सकता है। ठीक है, अभी जो सबसे जो मैंने देखा था एक कॉइन था नहीं, एक कॉइन बाइनेंस का एक कॉइन था जिसके अंदर मैंने देखा था, मुझे वो मिल नहीं रहा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जैसे कि कुछ कॉइन्स होते हैं जिनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है वो कम से कम भी अगर हम देखें तो 92% समथिंग कुछ होती है, 93% होती है, तो वो बहुत रिस्की होते हैं। उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की होता है। ठीक है, ये देखें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41% की यहाँ पे इसने जो है जो है वो बाय की हुई है। लेकिन ये जो सप्लाई अगर हम देखें तो ये डेड वॉलेट में, यानी कि ये बर्निंग वॉलेट है इनका, यानी कि अपने ये कॉइन जो है वो बर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कॉइन के लिए। ठीक है, अगर वो शिबा इनु जो है वैसा कर रहा है तो ये एक शिबा इनु की प्राइस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकी कॉइन पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, बट अगर हम आगे बात करें तो बेहतरीन है 44.3, 4.3, 4.06 ये और इनकी बहुत अच्छी होल्डिंग्स हैं। और ऐसा नहीं है कि यार हमने आज लिया और जो बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं उन्होंने अगर फ़ौरन जो है वो प्रॉफिट में सेल किया, तो जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट में सेल करेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो ज़मीन पे आ गिरेगी। तो होल्डर्स का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप होल्डर के भी अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ से आप उनका एड्रेस उठाओ, BSC स्कैन, बाइनेंस स्कैन, यानी कि जो इनकी जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है, आप उधर जाके भी जो हो इनकी इस एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये देखें ये सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह इस पर हुई हुई हैं कि ये ब्लॉकचेन्स वगैरह जो भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है शिबा इनु की, अगर आपको निकालनी है शिबा इनु की तो ये पूरा वॉलेट है, एक्टिव वॉलेट है, ये नहीं है कि ये मार्केट को डंप करने के लिए बैठा है। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कॉइन को एक बहुत टाइम से जो है वो होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि होल्डर्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे और मैं आपको अपनी बात जो हूँ होल्डर्स के हवाले से समझा पाया हूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़ की। अच्छा, किसी भी कॉइन की न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है मार्केट को भी और कॉइन को भी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लूज़ेला की, तो ब्लूज़ेला कल अगर मैं ब्लूज़ेला पर वगैरह जाऊं
तो ब्लूज़ेला की जो कल न्यूज़ थी वो आई थी, ये कल जो है वो कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट हुए हैं। ठीक है, कॉइनबेस जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है जिसके ऊपर ये लिस्ट हुए हैं। जिसके ऊपर जब ये लिस्ट हुए हैं तो एक हमें बहुत एक अच्छा जो है वो ब्लूज़ेला के अंदर एक हमें पंप देखने को मिला, यानी कि कॉइन के अंदर एक बहुत ह्यूज हमें जो है एक प्राइस के अंदर चेंज देखने को मिला। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊं तो हम कल की हिस्ट्री देखें, ये देखें 0.26 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। जैसे ही कॉइनबेस ने कॉइनबेस लिस्टिंग, अगर तक ये जैसे ही कॉइनबेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई, ये 0.26 से देखें अचानक 0.39 तक गया। यानी कि कम से कम भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक भी 48.90% का जो है वो प्रॉफिट उसने उठाया होगा, जिसने जो ब्लूज़ेला के होल्डर्स होंगे। ठीक है ना, तो ये एक न्यूज़ जो है वो ऐसे इम्पैक्ट करती है एक कॉइन को। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़ है, जब आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई न्यूज़ अच्छी न्यूज़ आने वाली है या कुछ जो है वो आपके पास चीज़ें हैं जो आपको पता हो कॉइन से रिलेटेड, तो वो इन फ्यूचर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, अगर ये वही ट्वीट है, क्योंकि कल जैसे ही मेरे पास ये ट्वीट आई तो मैंने फ़ौरन जो है वो 2.6 पे मैंने बाय किया और मैं इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर गया। ठीक है, इनबाउंड ट्रांसफ़र फ्रॉम API ब्लूज़ेला available in regions where trading is supported. Traders cannot place orders and no orders will be filled. Trading will begin, यानी कि आज सुबह 10 बजे जो है पाकिस्तान टाइम में इसकी जो ट्रेडिंग है ये कॉइनबेस के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कॉइन जो न्यूज़ का जो फ़ायदा है वो ये है। तो मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूँ कि भाई न्यूज़ का जो है वो बेनिफिट ज़रूर उठाओ और नज़र रखो कि न्यूज़ अभी मार्केट में चल क्या रहा है, कॉइन्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो है वो कैसे जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब न्यूज़ के लिए हम बात करते हैं, जो हमारा 9th पॉइंट है वो सोशल सेक्शन। सोशल सेक्शन बेसिकली हेल्प करता है हमें उस कॉइन की जो सोशल मीडिया होता है, उस जो सोशल्स होते हैं उनसे कनेक्ट करता है और हमें एक इंफॉर्मेशन देता है कि अपकमिंग इवेंट्स वगैरह या अपकमिंग कोई गिव अवे या NFTs या एटसेट्रा कोई भी अच्छी न्यूज़ या बैड न्यूज़ इन फ्यूचर उस कॉइन के अंदर आने वाली होती है। हमें उससे एक आगाही मिलती रहती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई ये हम लोग जो हैं वो अब मिसाल के तौर पे ब्लूज़ेला के अंदर ये जो है एक नई चीज़ लेके आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई नए इवेंट्स आएंगे, जब कोई नई चीज़ आएगी तो वो कॉइन बिल्कुल उससे इफ़ेक्ट करेगा और लोग जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना ज़रूर पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो ऊपर लाजमी जाएगी। तो ये बहुत एक बड़ा इफ़ेक्ट होता है उस कॉइन के ऊपर, जो हमें एक हिंट देती है, जो हमें हिंट्स मिलती हैं सोशल मीडिया से कि हम लोग जो है वो ये करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इनकी कम्युनिटी देखते हैं ब्लूज़ेला की, तो इनकी 2 कम्युनिटीज़ हैं, एक ट्विटर पे है और एक रेडिट पे है। ठीक है, ये दोनों कम्युनिटीज़ हैं, मैंने दोनों को ज्वाइन कर रखा है। एक को ज्वाइन कर रखा है, मैं रेडिट पे नहीं हूँ। मैं डेली जो हूँ जो मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं, जो मेरे कॉइन्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनको मैंने फॉलो भी कर रखा है और उनका मैंने बेल आइकन भी प्रेस किया हुआ ताकि मुझे अपडेट्स मिलती रहें कि भाई मुझे कब किस वक्त जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यानी कि मैं पहले से तैयारी करके रखूँ कि भाई इन केस अगर कोई अच्छी न्यूज़ आए तो मैं पहले से अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखूँ, जैसे ही ये ऊपर जाए तो मैं अपना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके एग्जिट कर सकूँ। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है सोशल सेक्शन का या सोशल मीडिया का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जितना इजी वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उसको किया, और अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो या आप समझना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वर्किंग करूं, उसके ऊपर काम करूं और आपके लिए आसान से आसान और बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ को बना के आपको प्रेजेंट कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको जो है हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में आपके लिए और मज़ीद में वीडियोस बना के इसमें बनाता रहूँ, जिससे आपकी जो है इन फ्यूचर क्रिप्टो से रिलेटेड आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, और मज़ीद में इंफॉर्मेशन और जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं बनाता रहूँगा, और ताकि उसको देख के भी आप उससे इंफॉर्मेशन लेके उससे नॉलेज लेके जो आप ख़ुद भी आप काम कर सकें और क्रिप्टो में एक बेहतर मुकाम पा सकें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और जिनको हेल्प चाहिए हो या जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो मुझसे डायरेक्टली, तो मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का वो इस पर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप एनी टाइम जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।